Hello everyone, I am Dr. Atul Kumar Srivastava, MBBS MD, Assistant Professor in Department of Microbiology। और आज मुझे YouTube पर पूरा 1 महीना हो गया है। मैंने 1 मई को अपना चैनल स्टार्ट किया था और पूरे इस 1 महीने के सफ़र में मैंने 25 वीडियो अपलोड किए और YouTube पर वीडियो बनाना अपलोड करना नॉट ए इजी टास्क। सबसे पहले कंटेंट क्रिएट करना जो ऑल इंडिया पीजी के लिए और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल हो, तमाम सारे न्यूमेरिक्स फ्लो चार्ट्स बनाना, देन रिकॉर्डिंग एक बिग इशू, उसके बाद पोस्ट एडिटिंग उससे बड़ा इशू, और जो सबसे बड़ा इशू होता है वो इंटरनेट। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं वीडियो बना लेता हूँ लेकिन इंटरनेट ही नहीं होता है तो अपलोड नहीं कर पाता हूँ। लेकिन फिर भी ये इस 1 महीने के सफ़र में मैंने बहुत कुछ सीखा और उम्मीद करते हैं कि आपको भी जो वीडियो अपलोड किए हैं उसके कंटेंट पसंद आए होंगे। और आज मैं अपनी सीरीज का पार्ट 7 भी अपलोड करने जा रहा हूँ और इस पार्ट को भी अपलोड करने में मुझे 3 दिन लग गए क्योंकि इसमें कंटेंट बहुत इम्पोर्टेंट था। वीडियो बहुत लंबी हो गई थी तो मैंने इस पार्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन मैं आज डिस्कस करूंगा और जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है वो कल के पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा। और इस पार्ट में मैंने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को डिस्कस किया, उनकी डीडी डिस्कस करी है। ये ऑल इंडिया पीजी के लिए और सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। फिर मैंने जो पेनिसिलिन का रेजिस्टेंस होता है डिफरेंट बैक्टीरिया में क्या उसका मैकेनिज्म है उसको डिस्कस किया। मुलर हिंटन अगर के बारे में बताया है। बाकी भी ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया है। देन एक्जोटॉक्सिन एंटोटॉक्सिन, सेकेंड ईयर में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दी एक्जोटॉक्सिन एंड एंटोटॉक्सिन। और ऑल इंडिया पीजी में हर लाइन पर एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। और एट लास्ट पब्लिक हेल्थ डिजीज कोल्ला को डिस्कस किया। तो अगर आपको आज के एक्सप्लेनेशन पसंद आते हैं तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। और एट लास्ट थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आज की डेली सीरीज 7B की स्टार्टिंग करते हैं। माँ सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कल्चर मीडिया फॉर ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई फ्रॉम अ टेंडर नॉन इंड्यूरेटेड इरेगुलर जेनेटर अल्सर वुड बी। ऑप्शन 1 थायर मार्टिन मीडियम, बी ब्रेड अगर विद फैक्टर 5 and 10, सी चॉकलेट अगर विद एसोबेटेल एक्स, और डी टेरोराइड ब्रेड अगर। और ये बात मैंने पहले भी आपको बताई थी कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो बच्चे ऑल इंडिया पीजी की तैयारी कर रहे हैं और जो सेकेंड ईयर में है, क्योंकि एग्जामिनर ये जानना चाहता है कि आपको सबसे पहले डीडी पता हो जेनेटल अल्सर की कि कौन कौन से ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पेनफुल जेनेटल अल्सर कॉज करते हैं और ऐसे कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो पेनलेस जेनेटल अल्सर कॉज करते हैं। और जब आपको एक बार डीडी पता लग जाएगी कौन से पेनफुल हैं और कौन से पेनलेस हैं, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई हैं और जो टेंडर नॉन इंड्यूरेटेड अल्सर कॉज करते हैं। जब एक बार आप बैक्टीरिया आइडेंटिफाई कर लोगे तब भी कल्चर मीडिया पर आप प्रोसीड करोगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत होगा आपका। तो केस हिस्ट्री क्या है, ये ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई टेंडर नॉन इंड्यूरेटेड इरेगुलर जेनेटल अल्सर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले आपको स्टेप 1 में क्या करना है, करेक्ट क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन कौन से ग्राम नेगेटिव कोकोबैसिलाई होते हैं। स्टेप 2 में टेंडर नॉन इंड्यूरेटेड इरेगुलर जेनेटल अल्सर कौन कॉज करते हैं, तो इनकी पूरी आपको डीडी पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है
तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अदरवाइज आप इन चारों ऑप्शंस में उलझे रहोगे। तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में, ऑन द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेयरिंग, आइदर देयर ग्राम पॉजिटिव कोकोई, ग्राम नेगेटिव कोकोई, ग्राम पॉजिटिव बेसलाई या ग्राम नेगेटिव बेसलाई। लेकिन एक कैटेगरी और होती है जिसको हम ग्राम नेगेटिव कोको बेसलाई कहते हैं। दे आर वेरी शॉर्ट रोड विच मे बी मिस्टेकन फॉर कोकाई। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत याद रखनी है। और इसका याद करने का एक सिंपल सा फंडा है जो मेन ऑर्गेनिज्म है। बी फॉर बॉर्डिटेला, बी फॉर ब्रुसेला, तो आपको बी फॉर बॉर्डिटेला याद रखना है, बी फॉर ब्रुसेला याद रखना है। एच फॉर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस ग्रुप मीन्स हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस डुक्री। सी मीन्स क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, और जी फॉर गार्डिनेला वेजिनेलिस। उनको आप यहीं से क्रैक कर सकते हो कि हीमोफिलस डुक्री ग्राम नेगेटिव कोको बेसलाई है और पेनफुल जेनिटल से कॉज करता है। कैसे प्रोसीड करना है देखते हैं आगे। तो पेनलेस जेनिटल अल्सर का याद करने का सिंपल सा निमोनिक है एलएसडी। तो कौन कौन सी डिजीज है एलएसडी में? एल मीन्स एलजीबी, एस मीन्स सिफिलिस, डी मीन्स डोनोवनेसिस। और इसके कौन कौन से बैक्टीरिया कॉज करता है? जो एलजीबी इज कॉज बाई क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस, सिफिलिस इज कॉज बाई ट्रिपिनोमा पेरिडनम, और डोनोवनेसिस इज कॉज बाई क्लेप्सिला गिलेनोमेटस। इस डीडी पर इतने सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे। ये डीडी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया पीजी के लिए और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए। देन पेनफुल जेनिटल अल्सर, कौन कौन सी डिजीज है उसको याद करने का फंडा एच और सी है। एच मीन्स हर्पिस जेनिटलिस और सी मीन्स सैंक्रोइड। हर्पिस जेनिटलिस इज कॉज बाई हर्पिस सिम्प्लिस वायरस 2 and 1 और सैंक्रोइड इज कॉज बाई हीमोफिलस डुक्री। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो पेनफुल जेनिटल अल्सर कॉज करते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो पेनलेस जेनिटल अल्सर कॉज करते हैं। पेनफुल जेनिटल अल्सर को याद करने का क्या फंडा है? आपको बताया था हमने, दो बैक्टीरिया, एक हर्पिस सिम्प्लिस वायरस और दूसरा हीमोफिलस डुक्री। कैसे आपको याद रखना है? अब इस निमोनिक को देखो आप, हीमोफिलस डुक्री, इसमें क्या लिखा हुआ है? क्राई। क्राई आदमी कब रोता है? जब उसे दर्द होता है। तो सिंपल सी बात है कि आप कभी नहीं भूलोगे अब लाइफ टाइम कि हीमोफिलस डुक्री पेनफुल जेनिटल अल्सर है, क्योंकि इसके स्पेलिंग में ही क्राई है, CRY क्राई। ठीक है, अब दूसरा कैसा रखना है? दूसरा वायरस हर्पिज, हर्पिज माने हर। ठीक है, तो इसका हर मीन्स हर्पिस जेनिटलिस। हर्पिस जेनिटलिस इज कॉज्ड बाई हर्पिस सिम्प्लिक्स वायरस। तो हर मीन्स हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और क्राई मीन्स स्पेलिंग। तो आप कभी नहीं भूलोगे कि पेनफुल जेनिटल अल्सर इज कॉज्ड बाई 1 बैक्टीरिया हीमोफिलस डुक्री एंड 1 वायरस हर्पिस सिम्प्लिक्स वायरस। सिफिलिस को आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। दो इसमें जो सैंकर बनता है उसको क्या बोलते हैं? पेनलेस। आपको भी बताया है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली कहाँ होता है? एक्सटर्नल जेनिटल पर होता है। लेकिन कहाँ कहाँ हो सकता है? बट में अकर ऑन द सर्विक्स, पेरीएनल एरिया और इन द माउथ और एनल कैनाल। तो सिंपल आपसे याद रखना है कि जो सिफिलिस होता है वो पेनलेस होता है। सिफिलिस इज कॉज बाई ट्रिपिनोमा पेरिडनम। LSD बताया था आपको, L मीन्स LGB, S मीन्स सिफिलिस, D मीन्स डोनोवनेसिस। और मोस्ट फ्रिक्वेंटली होता है एक्सटर्नल जेनिटल पर, लेकिन ये सर्विक्स, पेरीएनल एरिया, माउथ और एनल कैनाल पे भी हो सकता है। ठीक है, जो क्लासिकल सैंकर होता है उसको हार्ट सैंकर भी बोलते हैं। पेनलेस फिर से बता रहे हैं आपको, एवेस्कुलर इंटरडिटेड सर्कमस्क्राइब लीजन होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात, जो इसमें लिम्फ नोड जाते हैं वो सॉलिन होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, नॉन टेंडर रबरी होते हैं। तो आपको कैसे याद रखना है? इसका पूरा एक निमोनिक है कि हाउ टू लर्न सिफिलिस। उसमें क्या स्टोरी है? क्या स्टोरी है? सिफिलिस देखो, 2 S, एक S का मीन्स है साइलेंस, साइलेंट, मतलब कोई दर्द नहीं हो रहा है, मतलब पेनलेस है। दूसरा S का मीन्स है सॉलिड, मतलब हार्ड। तो यही इंपॉर्टेंट है, दे आर सोलन, डिस्क्रीट, नॉन टेंडर, रबरी। तो आपको बिल्कुल इस सिफिलिस केस में ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन ना हो। पहले तो आपको याद रखना है LSD, और आपको एक स्टोरी बताई थी लव LSD, उसका मतलब क्या है? लव सेक्स धोखा। मीन्स अगर आप किसी से कुछ गलत करके आओगे तभी आपको यह डिजीज होगी,
अदरवाइज अगर आप बिल्कुल सही हो तो आपको कुछ नहीं होना है। इसलिए आपको याद कराया था LSD मूवी से, और LSD का पूरा रोल आपको याद रखेगा सिफिलिस डिजीज में। L मीन्स लेस, कौन सा लेस? पेन लेस, आपको बताया है। S मीन्स स्वैलन, और धोखा मीन्स D मीन्स डिस्क्रीट। तो आपको सिंपल सिंपल से याद रखना है LSD में क्या क्या चीज़ आती हैं। देन ये आपको एक निमोनिक, पेक्टोरियल निमोनिक याद करने के लिए बताया है। इसको हम हार्ट सेंकर बोलते हैं। ये सारी जो इमेजेस होती हैं ये ऑल इंडिया पीजी में पूछी जाती हैं। देन प्राइमरी स्टेज में सेंकर, जो ये दिख रहा है ये प्राइमरी सेंकर है। आपको बताया मोस्ट कॉमनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्सटर्नल जेनिटलिया पर। ये सारी इमेज पूछी जाती हैं। इसको पेनिस पर है इसलिए इसको पेनिस सेंकर बोलते हैं। देन सेंक्रोइड, इसको हम सॉफ्ट सॉर भी बोलते हैं। इट इज कॉज बाई हीमोफिलस डुक्री। अब आपको पता है हीमोफिलस डुक्री क्राई, रो रहा है, पेनफुल, हाईली कंटेजियस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, टेंडर होता है, नॉन इंडोरेटेड होता है। इसका एक निमोनिक याद करने का, टीनू, टी मीन्स टेंडर, आई मीन्स नॉन इंडोरेटेड, यू मीन्स अल्सर। तो आपको सिंपल सिंपल सी कैच पॉइंट याद रखना है। जो सिफिलिस में जो जेनिटल अल्सर होते हैं पेन लेस होते हैं, इंडोरेटेड होते हैं। जो हीमोफिलस डुक्राई में होते हैं वो सेंक्रोइड जो होते हैं उसको सॉफ्ट सॉर भी बोलते हैं, वो पेनफुल होते हैं, क्राई। और दूसरा नॉन इंडोरेटेड होता है। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट कैच पॉइंट है। इन्फेक्शन रिमेन्स लोकलाइज होता है लेकिन इनवेनल लिम्फ नोड को स्प्रेड हो सकता है, विच आर एनलार्ज एंड पेनफुल। तो अगर आपको ये केस हिस्ट्री क्लियर है, अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। अब देखो सेंक्रोइड बोलते हैं इसको, उसको सॉफ्ट सॉर भी बोलते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि एक आपका होता है इंडोरेटेड, दूसरा होता है नॉन इंडोरेटेड। एक आपका होता है पेनलेस, एक आपका होता है पेनफुल। देन सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था डुक्री ने किया था, इसलिए इसको उसके नाम पर ही हीमोफिलस डुक्री रखा है। ये सेंक्रोइड कॉज करता है। सेंक्रोइड को सॉफ्ट सॉर भी बोलते हैं। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। देन ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कैसे होता है? टीनू, टी मीन्स टेंडर, आई एन मीन्स नॉन इंडोरेटेड इरेगुलर अल्सर जेनिटलिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। मॉर्फोलॉजी में दे आर शॉर्ट ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिलाई। तभी आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन से ऐसे कोकोबेसिलाई होते हैं जो कि जेनिटल अल्सर कॉज करते हैं, तो आपको लिस्ट बताई थी। एंड टू एंड पेयरिंग होती है शॉर्ट चेन में। और जो ये ग्राम नेगेटिव अपेयर होते हैं ऐसा लगता है जैसे ग्राम पॉजिटिव, जैसे बाइपोलर स्टेनिंग। तो आपको पूछा जाता है ये बाइपोलर स्टेनिंग कौन सी बैक्टीरिया शो करते हैं, ठीक है। देन अपियर एज ए पैरेलल चेन गिविंग ए स्कूल ऑफ फिश अपीयरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल इंडिया पीजी। स्कूल ऑफ फिश अपीयरेंस प्रेजेंट इन हीमोफिलस डुक्री, ठीक है। और आपको कैसे याद रखना है? जब आप बचपन में क्या करते थे, बचपन में जब जाते थे स्कूल तो आप रोते थे, चिल्लाते थे, ठीक है। तो स्कूल माने स्कूल, और क्राई माने डुक्री। और स्कूल में आपको क्या मिली? स्कूल ऑफिस। तो आपको याद रखना है कि स्कूल ऑफिस जो अपीयरेंस होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? हीमोफिलस डुक्री के केस में। इनके लीजन्स को सेंक्रोइड लीजन्स भी बोलते हैं। ये सारी इमेज, पिक्टोरियल इमेज आपसे पूछी जाती है। देन कल्चर के मान ये ऑर्डिनरी मीडियम में ग्रो नहीं करते, कॉम्प्लेक्स ग्रोथ रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। दे रिक्वायर फैक्टर 10 बट नॉट फैक्टर 5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये चॉकलेट अगर एनरिच्ड विद 1% आइसोविटिलेक्स पे ग्रो करते हैं। वैंकोमाइसिन एक्ट एज ए सिलेक्टिव एजेंट। तो आपसे पूछा जाता है, तो अब आप देखो क्वेश्चन में, तो अगर आप क्वेश्चन में देखोगे कि ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिलाई, तो ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिलाई में आपको याद रखना है कौन से काज कर रहे हैं? टेंडर नॉन इंडोरेटेड हीमोफिलस डुक्री। तो हीमोफिलस डुक्री किस में करता है? ब्रेड अगर विद फैक्टर 5 एंड 10, चॉकलेट अगर विद एसोविटल 10। तो ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपको मिलेगा। थायरमार्टिन मीडियम आपको पता है कहाँ यूज करते हैं? नाइसीरिया के केस में। ब्रेड अगर विद फैक्टर 5 एंड 10 कहाँ यूज करते हैं? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के केस में। चॉकलेट अगर विद एसोविटल आपको पता है, पता लग गया आपको, हीमोफिलस डुक्री के केस में। टोलेराइड ब्रेड अगर कहाँ यूज करते हैं? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के केस में। तो ये अगर आपको कैच पॉइंट पता है, दो कैच पॉइंट, कि ग्राम नेगेटिव कोकोबेसिलाई, दूसरा टेंडर नॉन इंडोरेटेड अल्सर, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा।
अदर मीडिया किस पे ग्रो कर सकते हैं? दे ग्रो ऑन फ्रेश क्लॉटेड ब्लड, रैबिट ब्लड, या ग्रो ऑन कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन ऑफ चिक एम्ब्रियो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इंडिया पीजी। ये कौन कौन से अलग मीडिया होते हैं, ठीक है, उस पर कॉलोनी कैसे प्रोड्यूस होती है? स्मॉल ग्रे ट्रांसलेंट कॉलोनी प्रोड्यूस होती है, और दे आर बायोकेमिकली इनर्ट बट नाइट्रेट रिडक्शन टेस्ट पॉजिटिव होता है। पैथोजेनेसिस, सैंक्रोइड को हम शॉर्ट सॉर भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते थे सिफिलिस वाले को? हार्ड बोलते थे, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? सॉफ्ट सॉर बोलते हैं। हाइली कंटेजियस है। टीनू, टी मीन्स टेंडर, आई मीन्स नॉन इंड्यूरेटेड अल्सर। तो ये लाइन आपको बार बार बता रहे हैं। रिमेन लोकलाइज होता है इन्फेक्शन, लेकिन कौन सा लिम्फ नोड इन्वॉल्व होता है? इंग्वाइनल लिम्फ नोड। इनलार्ज होता है, पेनफुल होता है, और समटाइम्स इंग्वाइनल एब्सेस हो जाती है, उसको बुबो बोलते हैं। और देयर इज नो इम्यूनिटी फॉलोइंग इन्फेक्शन बट ए हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप। ये आपसे पूछा जाता है ट्रू एंड फॉल्स में। ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन डेवलप तो हो जाती है, लेकिन कोई भी इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं होती है। ड्रग ऑफ चॉइस के कॉर्टिमोक्साजोल और एरिथ्रोमाइसिन। तो सिंपल सी कहने की बात है कि अगर आपको जेनेटर अल्सर के क्वेश्चन ठीक करने हैं तो आपको पहले डीडी पता हो कि कौन कौन से ऐसे अल्सर हैं जो कि पेनफुल हैं, कौन कौन से अल्सर हैं पेनलेस हैं। पेनलेस मतलब पेनलेस लेस मीन्स इसमें कोई पेन नहीं होता है। LSD सिंपल से, L मीन्स LGB, S मीन्स सिफिलिस, D मीन्स डोनोमोनासिस। पेनफुल में H और C। H मीन्स herpes genital, C मीन्स सैंक्रोइड, सैंक्रोइड का वाई हीमोफिलिस डुकरी क्राई मतलब रो रहा है, पेनफुल। और हर मीन्स हर्पिस जेनेटालिस, और काज कोई हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। टेक होम मैसेज क्या है कि आपको जितनी भी डी हैं STD की सबको याद रखनी है। सारी इंपॉर्टेंट है ऑल इंडिया पीजी के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेकेंड ईयर MBBS एग्जाम, फॉर लॉन्ग क्वेश्चन एंड शॉर्ट आउट। और डिटेल में जो टॉपिक वाइज सीरीज आ रही है उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है all are the regarding resistance of penicillin staphylococcus aureus except penicillinase production is transmitted by transduction. B methicillin resistance is due to change in PBP. C hospital resistance mostly produce type D penicillinase. And option D penicillinase production is plasmid mediated. तो आपको सिंपल सी बतानी है बात कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इस क्वेश्चन को आपको सही करने के लिए आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। क्या है बेसिक नॉलेज? कि जो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस है उसमें 3 तरह से एंटीबायोटिक में रेजिस्टेंस होता है। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टेमेज, और बीटा लैक्टेमेज कौन सा एंजाइम? पेनिसिलिनेज। दूसरा चेंज इन दी बैक्टीरिया सरफेस रिसेप्टर बाई लेग और इनएसेसिबिलिटी टू सर्टेन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, मीन्स या तो रिसेप्टर चेंज हो जाए या पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में कुछ चेंज हो जाए, सेकंड कॉज। और तीसरा कॉज डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू पेनिसिलिन। 3 इंपॉर्टेंट कॉज है कि पहला तो वो पेनिसिलिनेज एंजाइम प्रोड्यूस करने लगे, दूसरा जो पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है उसमें चेंज हो जाए, तीसरा टॉलरेंस टू पेनिसिलिन। तो ये 3 कॉज में से कोई ना कोई एक कॉज होता है जो कि पेनिसिलिन की रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आप कैसे करेक्ट करना है पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला कॉज देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टेमेज। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोडक्शन ऑफ बीटा लैक्टेमेज है कैसे एक्ट करता है? इट इनएक्टिवेट पेनिसिलिन बाई, जो बीटा लैक्टम लिंक होती है उसको ओपन कर देता है। इट प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाई प्लाज्मिड। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लाज्मिड ट्रांसमिटेड किससे होती है? मेनली ट्रांसडक्शन से, कॉन्जुगेशन से भी हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको याद रखना है पूरा, ये क्वेश्चन ऑल इंडिया पीजी में कई बार आया है कि जो ट्रांसफ़र होता है वो कंजुगेशन से भी हो सकता है, ट्रांसडक्शन से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली किससे होता है? ट्रांसडक्शन से होता है। तो प्लाज्मिड मेडिएटेड मेनली जो ट्रांसफ़र होता है वो कैसा होता है? हॉरिजेंटल होता है। वर्टिकल भी हो सकता है लेकिन मोस्ट कॉमनली क्या होता है? हॉरिजेंटल होता है। और पी मीन्स पेनिसिलिनेज या बीटा लैक्टेमेज एंजाइम। तो अगर आपको पहला सब चारों पॉइंट याद रखने हो तो आपको याद रखना है हॉरिजेंटल पीपीटी। हॉरिजेंटल पीपीटी का मतलब है कि हॉरिजेंटल ट्रांसफ़र होता है, 2 तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है प्लाज्मिड का, एक वर्टिकल या हॉरिजेंटल, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली होता है वो हॉरिजेंटल होता है। और पी मीन्स पेनिसिलिनेज कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं? बीटा लैक्टेमेज या पेनिसिलिनेज। वो क्या करता है? जो बीटा लैक्टम लिंक होता है उसको ओपन कर देता है। इस तरह का रेजिस्टेंस कैसे मेडिएटेड होता है? प्लाज्मिड मेडिएटेड होता है, ट्रांसफर बाई ट्रांसडक्शन मेनली।
कंजुगेशन से भी हो सकता है। तो सारे पॉइंट आपको याद जाएंगे। प्लाज्मोमेट्रिक रेजिस्टेंस इज प्राइमरी ट्रांसफर्ड बाई हॉरिजेंटली, ठीक है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ वाइड स्प्रेड डिसेमिनेशन ऑफ प्लाज्मिड, मोर देन 95% जो स्पीसीज है वो रेजिस्टेंट हो गई है, कि 5% है जो सेंसिटिव है। तो कितनी टाइप्स के पेनिसिलिन होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, A to D। और जो हॉस्पिटल स्टेंस होता है मोस्टली किस टाइप का होता है? टाइप ए पेनिसिलिन का होता है। और यहाँ पर ऑप्शन में क्या था? हॉस्पिटल स्टेन किस टाइप का था? डी टाइप का। तो वो ऑप्शन ठीक नहीं है, ऑप्शन, ठीक है। हॉस्पिटल स्टेन जो होते हैं मेनली ए टाइप के होते हैं। इन जनरल मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म एंटीबॉडी रेजिस्टेंस क्या होता है? प्रोडक्शन बाई न्यूट्रलाइजिंग। जो तीनों मेथड्स है उसमें जो मोस्ट कॉमन मेथड है जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होता है वो होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंजाइम्स बाई बैक्टीरिया। और ये लाइन भी ऑल इंडिया पीजी 2016 में पूछी गई थी, तो हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड कॉज क्या था? चेंज इन बैक्टीरिया सरफेस रिसेप्टर बाई लीक और इनएसेसिबिलिटी ऑफ सर्टेन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो आपको याद रखना है कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉज किसका है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट का। तो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट इज मेनली ड्यू टू द मैकेनिज्म एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन। इस मैकेनिज्म का बीटा लैक्टमेज प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट वो किसकी वजह से होता है? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से होता है। और ये इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? क्रोमोसोमल। जो उसका नेचर है वो कैसा था? प्लाज्मिड मेडिएटेड, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है, पहले बताया आपको कौन सा जीन? मैक ए जीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैक ए जीन। और इस तरह का जो जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट होता है, ट्रांसफर होता है स्टेफ ऑरियस में और स्टेफ सूरी में। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, अगर आपको निमोनिक्स के वे में पीसीएम, पी मीन्स पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A, इस तरह का ट्रांसफर कैसा मीडिएट होता है? क्रोमोसोमल मीडिएट होता है। और इसके लिए और ये जो ट्रांसफर होता है किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होता है? मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस के लिए। और इसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है? मैक ए जीन। तो आपको एक निमोनिक याद रखना है हॉरिजॉन्टल पीपीटी, दूसरा निमोनिक याद रखना है पीसीएम। सारे आंसर आप क्रैक कर लोगे। तीसरा कॉज होता है डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस टू पेनिसिलिन। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉज है। बाई विच द बैक्टीरिया इज ओनली इन्वेटेड बट नॉट किल्ड। मतलब बैक्टीरिया को ओनली इन्वेटेड हो रहा है लेकिन किल्ड नहीं हो रहा है। तो अगर आप ऑप्शन 1 भी देखोगे तो एक एक ऑप्शन करके डिस्कस कर लेते हैं। पेनिसिलिन प्रोडक्शन इज ट्रांसमिटेड बाई ट्रांसडक्शन, आपको पता है। हॉरिजॉन्टल पीपीटी, हॉरिजॉन्टल मतलब मोस्टली हॉरिजॉन्टल होता है। पी मीन्स प्लाज्मिड मेडिएटेड, पी मीन्स पेनिसिलिनेज और टी मीन्स ट्रांसडक्शन। क्लियर? जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंस होता है वो किसकी वजह से होता है? पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से। तो आपको पता है पीसीएम, पी मीन्स पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन, सी मीन्स क्रोमोसोमल इन नेचर, एम मीन्स एमआरएसए, एम मीन्स मैक ए जीन, ड्रग ऑफ चॉइस वैंकोमाइसिन। हॉस्पिटल स्ट्रेन मोस्टली प्रोड्यूस टाइप डी, ये गलत है। कितने टाइप के पेनिसिलिन होते हैं? 4 टाइप्स के, ए टू डी। हॉस्पिटल स्ट्रेन जो प्रोड्यूस करता है मोस्टली टाइप ए करता है। देन पेनिसिलिन प्रोडक्शन इज प्लाज्मिड मेडिएटेड। पेनिसिलिन बताया आपको, जो पेनिसिलिन प्रोडक्शन कैसा होता है? प्लाज्मिड मेडिएटेड होता है, हॉरिजॉन्टल पीपीटी। और जो आपका पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो कैसे मेडिएटेड होता है? क्रोमोसोमल। तो आपको सारे आंसर मिल गए, ठीक है। आपको मैसेज किया है कि डिफरेंट टाइप का रेजिस्टेंस मेथड आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड किस लिए होता है और किसके रिस्पॉन्सिबल है। डिटेल में आपको टॉपिक वाइज सीरीज में डिस्कस करेंगे। बाकी की 3 क्वेश्चन को कल की सीरीज में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सीरीज काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए इसको आज यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।